हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द DBMS रिवीजन सीरीज। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट SQL एग्रीगेट फंक्शंस। ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक हाईली स्कोरिंग टॉपिक है जहां आप बिल्कुल आराम से फुल मार्क्स ला सकते हो। सो ग्रैब योर नोटबुक्स, गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले वेलकम टू DBMS रिवीजन, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस, फिर काउंट एंड सम का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद विल फाइंड AVG, मैक्स एंड मिन, फिर मेरा फेवरेट पार्ट आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और लास्ट में एक सॉलिड क्विक रिवीजन समरी। So, let's dive right into Section 1. What are aggregate functions? We'll cover the core concepts and their real-world applications. इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस बेसिकली ऐसे SQL फंक्शंस होते हैं जो टेबल के किसी एक सिंगल कॉलम की मल्टीपल रोज को पकड़ते हैं, उन पर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और बूम, आपको एक सिंगल समराइजिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं। इट्स लिटरली दैट सिंपल, मल्टीपल रोज इन, वन सॉलिड वैल्यू आउट। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। जैसे व्हाट्सएप पे वो अनरीड मैसेजेस का काउंटर देखा है, वो एक एग्रीगेट फंक्शन है जो रोज काउंट कर रहा है। बैंक ATM में टोटल बैलेंस चेक करते हो, वहां डेटाबेस आपके ट्रांजैक्शंस को सम कर रहा है। इंस्टाग्राम के लाइक्स हों या शॉपिंग एप्स पे लोएस्ट प्राइस फिल्टर करना, ये सब SQL एग्रीगेशन ही तो है। तो अब एग्जाम या प्रैक्टिकल में इसका सिंटैक्स लिखना कैसे है? बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, यू जस्ट यूज द सिलेक्ट कीवर्ड। स्टेप 2, अपने एग्रीगेट फंक्शन का नाम लिखो और ब्रैकेट्स के अंदर उस कॉलम का नाम डाल दो। स्टेप 3, फ्रॉम कीवर्ड लगा के अपने टेबल का नाम बता दो। बस, आज हम जो 5 फंक्शंस पढ़ने वाले हैं ना, उन सब में लिटरली यही सेम स्ट्रक्चर लगने वाला है। Moving on to Section 2, Count and Sum Explained, Calculating Totals and Quantities. इमेजिन करो आप एक कॉलेज एडमिन हो और आपके पास ये स्टूडेंट मार्क्स का डेटाबेस है। अब अगर प्रिंसिपल अचानक से आके पूछे कि भाई क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, तो आप एक एक रो मैनुअली थोड़ी काउंट करने बैठोगे, राइट? दैट्स वेयर वी यूज SQL। आप बस ये एक सिंपल सी क्वेरी फायर करोगे, सिलेक्ट काउंट और ब्रैकेट्स में स्टूडेंट अंडरस्कोर ID फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये काउंट फंक्शन सिंपली आपके दिए गए कॉलम में जाता है और काउंट कर लेता है कि टोटल कितनी रोज में डेटा पड़ा है। और डेटाबेस तुरंत आपको एक सिंगल नंबर थ्रो करेगा, 5। सी, ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट का परफेक्ट प्रूफ है। इट टुक मेनी रोज एंड स्क्विश्ड देम डाउन इनटू वन हाईली मीनिंगफुल वैल्यू। अब एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। यहां हमारे पास एक सैलरी डेटाबेस है। अगर HR डिपार्टमेंट को यह फिगर आउट करना है कि इस महीने टोटल पेरोल पे आउट कितना देना है, तो वहां काउंट हमारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहां हमें एक्चुअल नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हम SUM फंक्शन लगाएंगे। क्वेरी बनेगी सिलेक्ट सम और ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब एग्जाम के लिए एक छोटी सी और बहुत जरूरी टिप याद रखना, सम फंक्शन ऑब्वियसली सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स पर ही अप्लाई हो सकता है। I mean, आप एम्प्लॉय के नेम्स का सम थोड़ी निकालोगे, राइट? और क्वेरी रन होते ही डेटाबेस तुरंत पूरा टोटल कैलकुलेट करके देगा, जो आएगा 2,10,000। इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ इजीली SQL हैंडल्स दीज मैसिव कैलकुलेशंस। घंटों का मैनुअल मैथ्स लिटरली सेकंड्स में हो जाता है। All right, Section 3, Finding AVG, Max, Min, Dealing with Averages and Extremes in our data. Let's bring back our student marks database for a second. मान लो आपके प्रोफेसर को क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, तो लॉजिकली उनको सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि हमें खुद बैठ के सब ऐड करके डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्मार्ट इंजीनियर्स हैं। हम बस लिखेंगे सिलेक्ट AVG, ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये AVG फंक्शन बैकग्राउंड में सारी मेहनत खुद कर लेता है। वो मार्क्स ऐड करेगा और टोटल काउंट से डिवाइड भी कर देगा। अब वापस आते हैं अपने सैलरी डेटाबेस पर एक फ्रेश सिनारियो के साथ। मैनेजमेंट को अपनी टीम के अंदर का सैलरी गैप चेक करना है। दे वांट टू नो, हे अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा और सबसे कम सैलरी एक्चुअली है किसकी। और यहीं देखो SQL कितना सिंपल हो जाता है। इन दोनों क्वेरीज पर जरा गौर करो। हाईएस्ट के लिए हम लिख रहे हैं सिलेक्ट मैक्स और ब्रैकेट्स में सैलरी, और लोएस्ट के लिए सिलेक्ट मिन, ब्रैकेट में सैलरी। दोनों का सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है। आपने एक याद कर लिया तो प्रैक्टिकली एग्जाम के लिए आपको दोनों याद हो गए। डेटाबेस एसेंशियली करता क्या है? वो पूरे कॉलम को एक बार में स्कैन करता है और सबसे पीक मैक्सिमम वैल्यू, जो यहाँ 1,20,000 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 25,000 को तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये पूरा प्रोसेस सुपर फास्ट और हाईली एफिशिएंट होता है। Now, for the most important part, Section 4, Exam Point of View,
crucial tips for scoring full marks. ओके गाइस, पे अटेंशन। ये रही आपकी हाई वैल्यू एग्जाम टिप्स। पहला, एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना, एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यूज को स्ट्रिक्टली इग्नोर करते हैं। इसका सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है, जब आप काउंट के अंदर एस्ट्रिस्क यूज करते हो, तब वो नल्स को भी गिन लेता है। दूसरी चीज, एडवांस क्वेरीज में ये फंक्शंस यूजुअली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कंबाइन किए जाते हैं। तीसरा, प्रैक्टिकल्स दे रहे हो तो सिंटैक्स, स्पेशली ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना, एक मिसिंग ब्रैकेट और एरर आ जाएगा। और आखिर में थ्योरी पेपर में व्हाट्सएप या एटीएम वाले रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लिखकर जरूर आना, एग्जामिनर पक्का इंप्रेस हो जाएगा। Finally, we are at Section 5, Quick Revision Summary. One final recap before we wrap up. लेकिन रैप अप करने से पहले एक क्विक इंटरैक्टिव टेस्ट हो जाए। सोचिए थोड़ा, अगर आपको अपनी क्लास के टॉपर के मार्क्स निकालने हो तो आप स्ट्रिक्टली कौन सा फंक्शन यूज करोगे? अगर आपका जवाब मैक्स फंक्शन था तो बॉस आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ये रही आपकी अल्टीमेट चीट शीट। मेरे हिसाब से इस टेबल की एक मेंटल पिक्चर ले लो। काउंट रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज, सम आपको देता है टोटल एडेड वैल्यू, एवीजी से मिलता है एग्जैक्ट मैथमेटिकल एवरेज, मैक्स थोड़ निकालता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू को, और मिन रिटर्न करता है डेटा सेट की सबसे लोएस्ट वैल्यू। और इसी के साथ SPPU MCA यूनिट 2 के SQL एग्रीगेट फंक्शंस का पूरा टॉपिक हमारा प्रॉपरली कवर होता है। अब आप एग्जाम्स में फोड़ने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। अगर ये रिवीजन सेशन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देकर जा रहा हूं। अगर एक डेटाबेस में एक्चुअली मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों तो क्या ये एग्रीगेट फंक्शंस आपके पूरे सिस्टम को स्लो डाउन कर देंगे? सोचना इस बारे में। कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।